दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इस इलाज को देख रेख में किया जाता है, तब जाके ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं दवा दे दिया और आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रकार से दवा ले रहे हो और आप ठीक हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इलाज में आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। और अगर कुछ भी गलती होती है तो ना ही दवा काम करती है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसलिए आपकी तीनों टाइम के खाना की फोटो मांगी जाती है। क्या आपका लाइफ का रूटीन है वो भी मांगा जाता है। अगर कोई डॉक्टर आपका इस प्रकार इलाज कर रहा है तो आपको खुशी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको इतना समय दे रहा है और आपके ऊपर पूरा ध्यान रख रहा है। तो आपको इलाज अच्छी तरह से करना चाहिए और देख रेख में अपना इलाज करवाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इलाज देख रेख में नहीं किया, उन्होंने अपनी फोटो नहीं दी, दवा लेने के बाद उनको बताया नहीं, दवा खत्म होने के बाद वो बता रहे हैं हमारी दवा खत्म हो चुकी है। तो ऐसे लोगों का मैंने इलाज बंद कर दिया, दोबारा उनको दवा नहीं दी। क्योंकि मैं आपको पैसा लेने के लिए दवा नहीं देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो। आप ठीक होंगे तो मुझे खुशी होगी। इसलिए इलाज उनका ही किया जाता है जो मेरे हिसाब से चलते हैं। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा में एसिड पर ध्यान दिया जाता है और खट्टी चीजें खाने से एसिड बढ़ता है। अगर आप नींबू खाते हैं, अमचूर खाते हैं, इमली खाते हैं, सॉस का आइटम खाते हैं, कोई भी टमाटर के आइटम खाते हैं, आम के आइटम खाते हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में अम्ल बढ़ाती हैं। और अम्ल बढ़ने से क्या होता है कि आपके पसीने के माध्यम से अम्ल ज्यादा निकलने लगता है। और जब आपकी स्किन में, पसीने में अम्ल ज्यादा आता है, एसिड ज्यादा आता है, तो आपको पिंपल होने की संभावना ज्यादा बढ़ने लगती है और न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ने की भी संभावना बढ़ने लगती है। पिंपल भी आपके न्यूरोफाइब्रोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो भी फिर न्यूरोफाइब्रोमा बन के बढ़ने लगते हैं। इसलिए आपको मना किया जाता है कि आपको खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि एक लीवर की डिसीज है। जब तक आप लीवर फंक्शन को ठीक नहीं करेंगे, आपका न्यूरोफाइब्रोमा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक करने के लिए हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि आपकी बॉडी में एसिड तो नहीं बढ़ रहा है, गर्मी तो नहीं बढ़ रही है, और आपकी बॉडी कब कितना खा रही है। क्योंकि कम खाना खाना भी इसमें नुकसान करता है, बहुत ज्यादा खाना खाना भी इसमें नुकसान करता है। इसीलिए आपसे तीनों टाइम की डाइट की फोटो ली जाती है। अगर आप कम खाते हैं तो आपको टोका जाता है, आप ज्यादा खाते हैं तो आपको टोका जाता है कि आप यहां पर गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोगों का मैं इलाज इसी कारण से बंद कर दिया। उनको फायदा भी हो रहा था, लेकिन मैंने उनका इलाज बंद कर दिया क्योंकि वो अपडेट नहीं दे रहे थे। उन्होंने बदले में मुझे गालियां भी दी कि आप ऐसा इलाज कैसे करते हो, आप अलग टाइप के डॉक्टर हो, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन हर किसी व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा काम करने का तरीका यही है कि मैं अपना इलाज देख रेख में करता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनका इलाज मैंने बंद कर दिया, उन्होंने मुझे बदले में गालियां भी दी और बहुत कुछ किया। हालांकि इन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, उन चीजों में मैं पढ़ूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं मैं उन पर फोकस करता हूं। तो दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा 100% ठीक कर सकते हैं आप, लाइपोमा भी 100% ठीक कर सकते हैं आप, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। आप सोच रहे हो कि 4-5 महीने मेरे हिसाब से कर लोगे और इस बीमारी को ठीक कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको 2 से 3 साल देना ही पड़ेगा। और अगर आपकी बीमारी पुरानी हो गई है तो फिर मुश्किल है कि ठीक भी हो। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको इस बीमारी को पुराना नहीं करना है, और अगर पुराना करेंगे तो फिर लंबा टाइम भी लगेगा और शायद लंबा टाइम तक आप इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो मैं बताता हूं, अगर मैं खट्टा खाने के लिए मना कर रहा हूं तो ये लंबे समय का एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है। मैंने रिसर्च किया है, मैंने पेशेंट पे रिसर्च किया, बहुत सारे पेशेंट पे हमने कई सालों तक रिसर्च किया, तब जाके हमने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं वो आपको बता रहे हैं, और जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं वो भी आपको बताते हैं। इसलिए खट्टा खाने के लिए अगर मना किया जा रहा है तो खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि खट्टा आपके बॉडी में एसिड बढ़ाता है, आपकी बॉडी एसिडिक करता है, आपकी बॉडी हीट भी करता है। तो आपको इन सब चीजों से परहेज करना है अगर आप ठीक करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।